दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के मास्टर प्लान को स्वीकृत हुए लगभग 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आज तक नीमच का जो मास्टर प्लान है वो लागू नहीं हो पाया। चूँकि इसमें जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि है उनकी जो भूमिका थी वो बहुत अहम थी और उन्होंने अपनी भूमिका का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं किया। कल भी मुख्यमंत्री का नीमच आगमन हुआ। शिवराज सिंह चौहान के सामने जिस प्रकार से नीमच के विकास के लिए अहमियत देते हुए मास्टर प्लान को लागू करने के लिए बात रखी जानी चाहिए थी, उसका सर्वथा अभाव दिखाई दिया। मेरे साथ मौजूद है रियल इस्टेट के आमंत्रित सदस्य दिनेश जी पटेल। आइए बात करते हैं। वो रियल इस्टेट से जुड़े हुए भी हैं और साथ ही साथ मास्टर प्लान को लेकर काफ़ी स्टडी रखते हैं। बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, मास्टर प्लान को लेके जो भी है जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से है, उसको सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। मास्टर प्लान में जो जो रास्ते इन्होंने नए सिरे से लगाए हैं वो लागू हो तो वो रास्ते का विकास हो, और जब तक रास्तों का विकास नहीं होगा तो दूसरी भूमि का विकास नहीं होना है। जहाँ रेसिडेंस हैं वहाँ इनने अपनी मर्जी से आमोद प्रमोद, सार्वजनिक असार्वजनिक, जो भी इनने मतलब नज़दीक की, इनने मास्टर प्लान में ये देख के नहीं किया कि जहाँ आवासीय है उसको आवासीय किया जाए, उसको आवासीय को छोड़ के सरकारी ज़मीन हो या दूसरी कोई वैसी ज़मीन हो उसको सार्वजनिक करे, अर्ध सार्वजनिक करे, उनके हिसाब से करे। जनप्रतिनिधियों की भूमिका शून्य है, वो नीमच का विकास चाहते ही नहीं हैं। 20 वर्षों में शिवराज जी की बीजेपी की सरकार जो चल रही है उसमें बड़ी उम्मीदें थी कि नीमच का विकास होगा। नीमच का विकास नगण्य है। ये जो भी है ऊपर केंद्र से हो रहा है और उसका श्रेय ये जनप्रतिनिधि लेना चाहते हैं। सर, यदि नीमच में मास्टर प्लान लागू हो जाए तो नीमच की तस्वीर किस तरह से बदल जाएगी? नीमच की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में भी अभी झांझरवाड़ा में जिस हिसाब से नया हब बना है, नई इंडस्ट्रियाँ आ रही है, उस हिसाब से अगर मास्टर प्लान लागू होगा तो नीमच के विकास के रास्ते इतने खुलेंगे। चूँकि ये राजस्थान बॉर्डर पर है इसलिए इसका विकास और भी बहुत ज़्यादा संभव है अगर इसको व्यवस्थित ढंग से लागू किया जावे तो। अगर जनप्रतिनिधि अपनी उदासीनता छोड़कर और इसमें विशेष रूप से रुचि लेकर और प्रदेश शासन से इसको लागू करावें और इसमें जो विसंगतियां हैं वो दूर करें तो नीमच का विकास चहूँ और भारी विकास होगा इसमें। सर, कल मुख्यमंत्री का भी आगमन हुआ। यह मुद्दा जो है बिल्कुल गौण हो गया, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। किस तरह से उठाया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जी आए, अब जनप्रतिनिधियों के दिमाग में क्या था, उनकी सोच थी खाली चुनावी मुद्दा था, उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहा। खाली जो योजनाएं लेके आए थे शिवराज जी वो बांट गए। इनने नीमच के विषय में कोई नए मुद्दे उठाए नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज आया, उसका श्रेय मंडी पहले आ चुकी है, मेडिकल कॉलेज आ चुका है। इसमें कोई नई चीज़ इनने लागू नहीं की, ना मास्टर प्लान की तरफ ध्यान दिया, ना भाटखेड़ा से लेकर डुंगलावदा का रोड जो स्वीकृत पड़ा है, ना उसकी अभी कार्रवाई शुरू हुई कि डिवाइडर वाला रोड बने जिससे एक्सीडेंट भी कम हो, रोड का विकास हो, और ना बाईपास बन रहा है ये झांझरवाड़ा से अपने जमुनिया से लेकर छोटी साल्टी वाला, वो स्वीकृत हुआ है पर अभी तक कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं है उसमें। सर, 2003 से बीजेपी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए भी रहे। केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष जरूर दोनों पार्टियों के रहे। जिम्मेदारी तीनों संस्थाओं की है, स्थानीय निकाय की है, प्रशासन की है और मध्य प्रदेश शासन की है। इसे लागू करने में क्या कहेंगे, किस तरह की कमी छूट? जनप्रतिनिधि ये लागू करने में तो तीनों संस्थाएं बराबर की हिस्सेदार होगी, पर शासन से जब तक स्वीकृति नहीं आएगी तो ये दोनों संस्थाएं गौण हैं। जब तक शासन से स्वीकृति आएगी तीनों संस्थाओं के आएगी, और शासन से स्वीकृति लाने का काम अपने एमएलए साहब का है, सांसद महोदय का है, जो ये लेके आवें तो ये क्रियान्वयन करें। तो सर, मास्टर प्लान में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? किस तरह से मास्टर प्लान लागू हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? और उसमें जैसा आपने कहा कि अव्यवस्थित है, तो उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए? सर, मास्टर प्लान अगर लागू करना होता तो 3 बार पोस्टपोन हो गया। 20 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं है, पर उस मास्टर प्लान के आधार पर ये आवासीय कॉलोनी की स्वीकृतियाँ भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। सिर्फ आवासीय कॉलोनी की स्वीकृतियाँ दे रहे हैं, ना नए रोड डेवलप कर रहे हैं। जहाँ रोड डाल रखा है उस ज़मीन का अगर डाइवर्शन कराने जाते हैं उसका डाइवर्शन नहीं करते हैं। अगर वहाँ रोड डेवलप कर दे तो उस क्षेत्र का समुचित विकास हो,
अगर ये मास्टर प्लान लागू होता है तो नए रोड बनेंगे, नई आवासीय क्षेत्र बनेगा, नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और समुचित विकास जो नीमच का होना है वो बहुत चौमुखी विकास होगा। खाली जनप्रतिनिधि अगर इसमें सहयोग करें और शासन अपनी इच्छा शक्ति से शासन से स्वीकृत करा के लावे। हर बार ये जाते हैं, शासन से वापस आ जाते हैं, कोई न कोई अधिकारी खामी निकाल देता है। तो शासन अधिकारी से बड़ा तो जनप्रतिनिधि है, वो अगर जोर दे के अगर उसको स्वीकृत कराएगा तो उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। जनप्रतिनिधि अपनी उदासीनता छोड़ के अगर इसको स्वीकृत कराए तो बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। सर, उसको देखा जाए तो 2003 के बाद 2 बार ये स्वीकृत हो चुका और उसके अलावा ये है कि इसमें जो है इसे लागू करने के लिए जनप्रतिनिधि ने, जैसा कि आपने कहा, कि किसी तरह की रुचि नहीं दिखाई। और ये जब स्वीकृत हुआ था नीमच का मास्टर प्लान, उस समय इंदौर और उज्जैन का भी मास्टर प्लान नहीं स्वीकृत हुआ था। इंदौर उज्जैन बहुत महानगर निगम है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनने क्या सोच के उसको नहीं कराया, उसके लिए अपन कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते। अपन खाली नीमच की ही बात करें। खाली नीमच में अगर ये स्वीकृत करा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत स्वागत योग्य कदम होगा और नीमच का चहुमुखी विकास होगा। सर, रियल इस्टेट की बात करते हैं। जो नई प्रस्तावित दरें रजिस्ट्री की लागू की गई या प्रस्तावित है वो, उस पर क्या कहेंगे सर? शहरी क्षेत्र के लिए 10%, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20%। इसमें कुछ विसंगतियाँ ये है कि कुछ एग्रीकल्चर की जो गाइडलाइन है बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जबकि इतने रेट नहीं है वहाँ। और शहरी क्षेत्र में जो इनने 10%, 5% प्रस्तावित की है, उसमें अगर वो और भी ध्यान दें, जहाँ ज़्यादा विशेष आवासीय लेन देन होता है उसमें अगर गाइडलाइन नहीं बढ़ावें और कमर्शियल क्षेत्र जहाँ बढ़ी हुई गाइडलाइन है वहाँ नहीं बढ़ावें तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। जबकि बंगला बगीचे की समस्या को देखते हुए ये गाइडलाइन बढ़ाने का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं बनता है। जब तक कि अगर हर बार गाइडलाइन बढ़ाएंगे तो बंगला बगीचा व्यवस्थापन में उस चीज़ को दिक्कत आती है। आज आपने अगर व्यवस्थापन लगाया है और इस सत्र में गाइडलाइन बढ़ गई तो आपको बढ़ा हुआ अधिभार शुल्क जमा कराना पड़ेगा। तो इस समस्या का निराकरण नहीं हो जब तक गाइडलाइन नहीं बढ़ाना चाहिए। रजिस्ट्री भी सर अभी बहुत कम हो रही है। प्रॉपर्टी में भी देखें तो आप काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिजनेस नहीं है, लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं। ये तो देखो अब वेट एंड सी वाला होता है, कभी जंप आता है, कभी रुकता है, फिर रुक के जंप आता है। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रियाँ तो फिर अपनी जगह होगी ही होगी, पर गाइडलाइन का जो मुद्दा है उनको अभी गाइडलाइन नहीं बढ़ाना चाहिए। आप इन दोनों बातों पर आखिरी अपनी क्या राय रखते हैं? आखिरी राय तो एक ही है अपनी कि मास्टर प्लान के लिए जनप्रतिनिधि पूरा जोर लगा के इसको लागू करावें, नीमच शहर का विकास करें, नीमच ज़िले का विकास करें। और जो गाइडलाइन है वो नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक व्यवस्थापन सरलीकरण ना हो जाए जब तक गाइडलाइन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीमच का 60% एरिया बंगला बगीचा में निवास कर रहा है और 60% अगर वो एरिया वो भी आते हैं जहाँ गाइडलाइन बढ़ाई है बंगला बगीचे की, उसका आम पब्लिक पे अधिभार बढ़ेगा जो गवर्नमेंट में जमा कराना है। अभी भी इतनी विसंगतियाँ हैं, उसके बाद अगर गाइडलाइन बढ़ रही है तो और पब्लिक परेशानी ही होगी। दिनेश जी पटेल, जो कि प्रॉपर्टी क्षेत्र के, रियल इस्टेट क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है, उनका ये कहना है कि व्यवस्थापन में सरलीकरण के जब तक नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री की दरें बढ़ाना असंगत है, न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मास्टर प्लान जो है ये लागू ना होना नीमच के लिए दुर्भाग्य की बात है और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। यदि उनमें इच्छा शक्ति होती और वो प्रबल ढंग से नीमच की जो मास्टर प्लान है उसे लागू करने की बात को रखते तो निश्चित रूप से नीमच में मास्टर प्लान क्रियान्वित होता और नीमच तरक्की की राह पर आगे बढ़ता। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।